हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 14। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जीमान इफेक्ट पे और अनोमलस जीमान इफेक्ट पे, जीमान इफेक्ट पे और पार्शियल बैक इफेक्ट पे। जीमान इफेक्ट हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 12, उसके बाद पार्शियल बैक इफेक्ट डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 13। आज हम डिस्कस करेंगे इनसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं CSIR, नेट, JRF में या गेट में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट था उसके लिए डेल्टा ई था हमारे पास म्यू बी इंटू बी इंटू एम एल। एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए, और अनोमलस के लिए एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास जी जे एम जे म्यू बी इंटू बी। ठीक है, म्यू बी है बोर मैग्नेटॉन, ये था हमारे पास अनोमलस के लिए। और पार्शियल बैक इफेक्ट के लिए हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला था एम एल प्लस 2ms म्यू बी इंटू बी। इसको टर्म शिफ्ट में भी लिख सकते हो, डेल्टा टी की फॉर्म में भी। डेल्टा टी में क्या करना पड़ेगा, इसको HC से डिवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए आएगा म्यू बी बाई बी अपॉन HC इंटू एम एल। अनोमलस के लिए आएगा म्यू बी बाई बी अपॉन HC इंटू जी जे एम जे। और पार्शियल बैक के लिए आएगा हमारे पास म्यू बी अपॉन बी HC ml प्लस 2ms। ये टर्म शिफ्ट होगी तीनों के लिए, अनोमलस के लिए, नॉर्मल के लिए और पार्शियल बैक के लिए। ठीक है, ये लॉरेंज यूनिट होगी L प्राइम। ठीक है, ये हमारे पास लॉरेंज यूनिट होगी जिसे कहेंगे हम L प्राइम। L प्राइम होगा हमारे पास म्यू बी अपॉन HC। ठीक है, म्यू बी है हमारे पास EH अपॉन 4πm, ये बोर मैग्नेटॉन है EH अपॉन 4πm। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये तुम्हें याद रखना है, और तुम डायरेक्ट लिख भी सकते हो, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। म्यू बी इंटू बी याद रख लो। ठीक है, म्यू बी इंटू बी, उसके बाद ML GJ MJ ML प्लस 2ms। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, द स्पेक्ट्रल लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक ट्रांजिशन J = 1 टू J = 0। इन फॉर्मूला को नोट कर लो, इसको मैं रब कर देता हूँ। J = 1 से J = 0 में एक ट्रांजिशन हो रही है हमारे पास। ठीक है, स्प्लिट इन ए मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इंटू 3 कंपोनेंट। एक ट्रांजिशन है जो J = 1 से J = 0 में हो रही है, और एक सिंगल लाइन हमें मिल रही है। अब यदि इसी को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इट्स विल स्प्लिट इंटू 3 पार्ट सेपरेटेड बाय 1.6 इंटू 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, 1 0 -1। ठीक है, 1 0 -1, और ये जो J की वैल्यू 1 है तो ये होगा 1 0 -1, और ये होगा 0। ठीक है, MJ की वैल्यू MJ 1 0 -1, यहाँ पे 0। GJ की वैल्यू अलग अलग होगी दोनों के लिए। ठीक है, GJ की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होगी। इफ़ द जीरो फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन कोरस्पॉन्ड्स टू 1849 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो जीरो स्पेक्ट, अब 3 लाइन्स मिलेगी हमें। एक तो 0 से 0 ट्रांजिशन होगी, एक हमारे पास देखो देखो डेल्टा जो MJ है, सिलेक्शन रूल क्या, 0 + -1, तो 0 से 0 वाली ट्रांजिशन होगी, -1 से 0 वाली ट्रांजिशन होगी, और 1 से 0 वाली ट्रांजिशन होगी। इनका जो सेपरेशन दिया इन्होंने जीरो, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो 3 कंपोनेंट सेपरेटेड बाय 1.6 इंटू 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो सेपरेशन है इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग। इफ़ द जीरो फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन इज कोरस्पॉन्ड्स टू, ये जो लाइन है, ये जो जीरो स्पेक्ट्रल लाइन है, इसे कहेंगे हम जीरो स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, इफ़ द जीरो फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन, जीरो फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब डेल्टा MJ जिसके लिए 0 हो, वो लाइन, उसकी जो वेवलेंथ इन्होंने दी है वो है 1849 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, व्हाट इज़ द G फैक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू J = 1। इस J = 1 के लिए G फैक्टर क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। देखो जो स्प्लिट हो रही है लेवल्स, ये जो J लेवल है ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो रहे हैं, और ये जो स्प्लिटिंग है इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा E = जीमान इफेक्ट है, कौन सा, अनोमलस जीमान इफेक्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, GJ MJ म्यू बी इंटू बी। ठीक है, GJ MJ म्यू बी इंटू बी। अब ये है हमारे पास ये शिफ्ट, देखो यदि MJ की वैल्यू हम 1 रखें, यहाँ पे MJ की वैल्यू 1 रखें, तो इसकी हम बात कर रहे हैं, इस डिफरेंस की।
mj की वैल्यू 1 रखें तो इस डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, gj म्यू बी इंटू बी, ठीक है, डेल्टा ई। तो ये डिफरेंस हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वेवलेंथ की फॉर्म में गिवन है, लेकिन जो एनर्जी है उसको हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखते हैं एच डेल म्यू। एच डेल म्यू हमने लिख दिया, एच डेल म्यू इक्वल टू जी जे म्यू बी इंटू बी। तो जी जे क्या आएगा यहाँ से, एच डेल म्यू म्यू बी इंटू बी। अब डेल म्यू हमें निकालना है, तो देखो म्यू क्या है हमारे पास, लेमडा क्या है, म्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्या है, सी बाई लेमडा। तो डेल म्यू क्या आएगा हमारे पास, सी बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, माइनस साइन हम कंसीडर ना करें, तो डेल म्यू में जो डिफरेंस आएगा सी बाई लेमडा स्क्वायर डेल लेमडा। तो डेल म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करो, डेल म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो जी जे क्या आएगा हमारे पास, जी जे आएगा हमारे पास एच इंटू सी बाई लेमडा स्क्वायर डेल्टा लेमडा अपॉन म्यू बी इंटू बी। तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा लेमडा हमें पता है कितना है, डेल्टा लेमडा है 1.6 इंटू 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इस एनर्जी से डेल्टा म्यू फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, डेल्टा म्यू से डेल्टा लेमडा वेवलेंथ का डिफरेंस। तो यहाँ वेवलेंथ का डिफरेंस हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻³। वेवलेंथ डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस में ये रिलेशन है हमारे पास, इसका यूज़ करना है हमें। तो यहाँ बस वैल्यू पुट करनी है। एच सी की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 1240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी मीटर, ठीक है, ये नंबर आएगा वैसे। और डेल्टा लैम्डा है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग। इनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। लैम्डा स्क्वायर है हमारे पास 1849 आर्मस्ट्रॉन्ग स्क्वायर। म्यू बी बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, EH/4πm इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। इसकी फिक्स वैल्यू होती है बोर मैग्नेटॉन की 9.27 इंटू 10⁻24, ठीक है, ये बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू है, ये यहाँ पुट कर देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, यहाँ कितना दिया है मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, ये वैल्यू पुट करेंगे और म्यू बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 1 के आसपास आएगा ये। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो तुम्हें ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस और वेवलेंथ डिफरेंस में क्या रिलेशन, डेल्टा म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा स्क्वायर डेल्टा लेमडा। और एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एनर्जी का डिफरेंस होगा डेल्टा ई। और ये एनर्जी डिफरेंस हमें दिया है 1.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। जे इक्वल टू 1 के लिए, जे इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी डिफरेंस है। जे इक्वल टू 0 में तो कोई स्प्लिटिंग नहीं है, जे इक्वल टू 1 में स्प्लिटिंग है, तो ये एनर्जी डिफरेंस है। अब देखो जो जीमान इफेक्ट है उसमें बेसिकली जो डेल्टा ई होता है वो डिफरेंस होता है, शिफ्ट, वो जो एनर्जी में डिफरेंस है वो होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो एम जे की वैल्यू जब 0 है तो एनर्जी ये 0 है, ये शिफ्ट नहीं होगा। एम जे इक्वल टू 1 है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एम जे इक्वल टू -1 है तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी का डिफरेंस है, तो हमारे पास जे जे की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया जून 2014 में नेट JRF में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, एक स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू ए ट्रांजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट P टू S स्टेट, P से एक S में जो ट्रांजिशन है इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्प्लिट इनटू 3 जीमान लाइन इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। ये 3 लाइंस में हमें स्प्लिटिंग मिलती है, ठीक है, 3 लाइंस हमें मिलती है, 3 जीमान लाइन इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड P टू S ट्रांजिशन। एट द इंटरमीडिएट फील्ड स्ट्रेंथ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड को हम कम कर दें, इंटरमीडिएट कर दें, मतलब लो मैग्नेटिक फील्ड कर दें, वीक मैग्नेटिक फील्ड कर दें, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी। अब देखो 3 मिल रही थी, तो ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट था हमारे पास, नॉर्मल जीमान इफेक्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। अब मतलब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल था, इसका मतलब ये अनॉमलस से नॉर्मल बना होगा स्ट्रॉन्ग में, ठीक है। P में 6 हमारे पास टोटल 6 लाइन होगी, 2 कोइंसाइड होगी, ठीक है। P में टोटल 6 होगी, S में टोटल 2 होगी, यहाँ पे ट्रांजिशन होगी, यहाँ पे ट्रांजिशन होगी, तो हमें 3 लाइन मिल रही है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट है। यदि वीक कर दें मैग्नेटिक फील्ड को तो यहाँ पे L और S में कपलिंग होने लगेगी, ठीक है। यदि मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर दें तो L और S में कपलिंग होने लगेगी, क्योंकि ये कपलिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिमूव हो चुकी थी। अब कपलिंग दोबारा होने लगेगी L और S में, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। कपलिंग होगी तो अब जो लेवल्स है, P है उसके लिए L की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू हाफ है, 1 इलेक्ट्रॉन है मान लो P लेवल्स में, तो J की वैल्यू होगी हाफ और 3/2। तो अब कपलिंग होगी L और S की,
कपलिंग होगी तो ये लेवल्स है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2p हाफ और 2p 3/2। और जो s लेवल है इसके लिए l की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू हाफ है, तो ये जो लेवल है ये 2s हाफ, ये सिंगल पार्ट में ही रहेगा। तो अब लेवल्स क्या होंगे हमारे पास, 2s, ये है 2s हाफ, ये है 2p 3/2, ये है 2p हाफ। ठीक है, ये हमारे पास लेवल्स है अब। ठीक है, 3 लेवल्स है हमारे पास 2p 3/2। अब 2p 3/2 से ट्रांजिशन होगी और 2p हाफ से ट्रांजिशन होगी। अब ये देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी इनकी 2 है, इन लेवल्स की जो मल्टीप्लिसिटी है 2 है, मल्टीप्लिसिटी 1 नहीं है, मतलब ये डबलट टू डबलट ट्रांजिशन है, डबलट टू डबलट। तो ये अनोमलस जीमान इफेक्ट होगा। अनोमलस होगा तो ये लेवल्स फर्दर स्प्लिट होंगे। कैसे स्प्लिट होंगे, एक जे की वैल्यू है तो एम जे की वैल्यू अलग अलग होगी, तो ये लेवल्स है ये फर्दर स्प्लिट होंगे। 2p 3/2 भी 4 पार्ट्स में स्प्लिट होगा, 2p हाफ 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा, 2s हाफ 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। और फिर हम यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो लगाएंगे और उसके बाद नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करेंगे। ये हमने जब पास्चन बैक, जब हमने एनोमलस जीमान इफेक्ट डबलट डबलट केस वाला डिस्कस किया था तब हमने ये डिस्कस भी किया था। सेम एग्जांपल है सोडियम लाइन वाला। जो 2p 3/2 है इट विल स्प्लिट इनटू 4 पार्ट। ठीक है, अनोमलस जीमान इफेक्ट में 3/2 एम जे की वैल्यू होगी 3/2 हाफ माइनस 3/2। यहाँ पे जी जे की वैल्यू कुछ होगी इसके लिए, फिर जी जे इंटू एम जे की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाई मैग्नेटिक फील्ड था तो 3 लाइंस मिल रही थी, वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट था। अब मैग्नेटिक फील्ड लो कर दिया तो वो नॉर्मल से दोबारा अनोमलस बनेगा। अनोमलस क्या होगा, 2p 3। अब देखो अनोमलस होगा जब एल और एस में दोबारा इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा लो हो गया अब। ठीक है, एल और एस में दोबारा इंटरेक्शन होगी तो ये लेवल्स दोबारा बनेंगे, 2p 3/2 2p हाफ 2s हाफ। फिर ये फर्दर स्प्लिट होंगे अनोमलस जीमान इफेक्ट में इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अब स्प्लिटिंग होंगे। ठीक है, जब हाई मैग्नेटिक फील्ड था तो ये केस नहीं आ रहा था, डायरेक्ट वो 6 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहे थे, ये 2 पार्ट में, ये 2p लेवल था, ये 2s लेवल था, ये डायरेक्ट 6 पार्ट में स्प्लिट हो रहा था, ये 2 पार्ट में। लेकिन वीक मैग्नेटिक फील्ड में अब स्प्लिटिंग ये पहले होगी ls वाली, l.s वाली, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था तो ये l.s वाली इंटरेक्शन नहीं आएगी, डायरेक्ट 6 पार्ट में वो स्प्लिट होगा ml+2ms के हिसाब से, पास्चन बैक इफेक्ट जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब ये हमारे पास है 2p हाफ, इट विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, और 2s हाफ इट विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ। तो यहाँ पे ट्रांजिशन देखो कौन कौन सी होगी, हमें सिलेक्शन रूल पता है, डेल्टा एम जे इक्वल टू 0 ± 1, ये सिलेक्शन रूल है। एम जे की वैल्यू 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं हो सकती यदि डेल्टा जे 0 है, लेकिन यहाँ डेल्टा जे 0 नहीं, यहाँ 0 है डेल्टा जे, यहाँ डेल्टा जे 0 है, लेकिन 0 से 0 वाली ट्रांजिशन यहाँ है ही नहीं। तो देखो कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगा, पहले इसकी माइनस हाफ से हाफ, ठीक है, एक लाइन ये होगी डेल्टा एम जे -1 वाली, और फिर यहाँ 2 पाई कंपोनेंट होंगे, हाफ से हाफ और माइनस हाफ से माइनस हाफ, तो ये 2 पाई कंपोनेंट होंगे, ये सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, ये डेल्टा एम जे 0 वाले होंगे, ये डेल्टा एम जे -1 वाला होगा, माइनस सिग्मा कंपोनेंट, फिर आएगा हमारे पास हाफ से माइनस हाफ, ये होगा डेल्टा एम जे +1। तो 4 कंपोनेंट यहाँ होंगे हमारे पास, डेल्टा एम जे +1, ये सिग्मा कंपोनेंट। तो एक सिग्मा पॉजिटिव होगा, एक सिग्मा नेगेटिव होगा, 2 पाई कंपोनेंट होंगे, इनमें ट्रांजिशन होगी। जब अब इनमें ट्रांजिशन होगी तो हमारे पास 2 पाई होंगे, 4 सिग्मा होंगे, ये हमने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जब तुमने थ्योरी लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे हमने ये ड्रॉ किए थे, तुम्हें याद होगा। थ्योरी लेक्चर नहीं देखा वो एक बार थ्योरी लेक्चर जरूर देखें इसको। देखो पहले जो ट्रांजिशन है वो इसमें देखते हैं, 2p 3/2 से 2s हाफ में ट्रांजिशन देखते हैं, 2p 3/2 से 2s हाफ में। ठीक है, अब देखो ये ग्राउंड स्टेट है, 2p से 2s में ट्रांजिशन होगी, 2p 3/2 से 2p हाफ में ट्रांजिशन नहीं होगी, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट है कंबाइन, ये ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ से यहाँ आएगा वो। ठीक है, तो 2p 3/2 से देखो 2s हाफ में आएगा, तो पहले डेल्टा एम जे -1 कब होगा, 2p 3/2 में 4 लेवल है हमारे पास, 3/2 हाफ माइनस 3/2, और s में 2 लेवल है, हाफ और माइनस हाफ। तो डेल्टा एम जे -1 कब आएगा, -1 कब होगा, जब हमारे जो ट्रांजिशन है वो होगी हमारी माइनस हाफ से
हाफ में, माइनस हाफ से हाफ, एक होगी -3/2 से -हाफ, तो ये भी डेल्टा एम जे -1 होगा, डेल्टा एम जे -1 होगा, माइनस हाफ से हाफ, -3/2 से -1। अब जीरो देखो कब होगा, हाफ से हाफ, माइनस हाफ से हाफ, ये डेल्टा एम जे 0 होगा। और प्लस हाफ कब होगा, जब देखो 3/2 से हाफ और हाफ से हाफ, तो ये डेल्टा एम जे +1 होगा। तो 2 सिग्मा लाइन होगी, सिग्मा पॉजिटिव, 2 सिग्मा नेगेटिव होगी, 2 पाई कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 लाइन होगी, यहाँ पे टोटल 4 लाइन होगी, तो टोटल हमारे पास 10 लाइन होगी अब। ठीक है, जो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन है इस रूल के हिसाब से वो होगी हमारे पास 10। ये हमने डिस्कस भी किया था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो L.S जो कपलिंग है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट 2p और 2s लेवल ही रहते हैं, फिर वो सीधे स्प्लिट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें यहाँ पे। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया जून 2017 में नेट JRF में। देखो क्वेश्चन क्या है, एन एटम spectral line is split into 9 component due to Zeeman shift. If the upper state of atom is 3d2 then the lower state will be। एक एटम है जिसमें Zeeman शिफ्टिंग हो रही है और वो 9 कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, उसका अपर लेवल दिया है, हमें लोअर लेवल बताना है। ये लोअर लेवल इनमें से कौन सा होगा, अपर लेवल है हमारे पास 3d2। अब देखो ट्रिपलेट है ये ट्रांजिशन, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन है, तो अनोमलस Zeeman इफेक्ट होगा यहाँ पे। अनोमलस होगा तो mj पे डिपेंड करेगा। ठीक है, mj पे डिपेंड करेगा, तो देखो यहाँ 3d2, यहाँ mj की वैल्यू हमारे पास 2 1 0 -1 -2, ये mj की पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, और हमें पता है सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा mj इक्वल टू 0 ± 1, ये सिलेक्शन रूल है। और mj 0 से 0 नहीं होगा यदि डेल्टा j 0 है, तो ये कंडीशन नहीं होगी, वो लेवल्स फॉरबिडन होगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया है। अब देखो क्या होगा, पहले बात करते हैं 3f2 की। सभी को चेक करना पड़ेगा तुम्हें इस क्वेश्चन में। ठीक है, सभी को चेक करना पड़ेगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो सभी को चेक करना पड़ेगा। 3f2 में देखो 3f2, f2 क्या है हमारे पास, mj की वैल्यू क्या है 2 1 0 -1 -2। यहाँ से कितने कंपोनेंट आएंगे हमारे पास, डेल्टा mj -1, देखो डेल्टा mj -1, डेल्टा mj -1 कौन कौन सा होगा यहाँ पे, 2 से, इस 2 से 1 से 2 में, 1 से 2 में एक लाइन हो जाएगी, फिर 0 से 1 में दूसरी लाइन, फिर -1 से 0 में तीसरी लाइन, फिर -2 से -1 में चौथी लाइन। तो चार लाइन तो हमारे पास डेल्टा mj -1 के लिए होगी, और 5 लाइन हमारे पास डेल्टा mj 0 के लिए हो जाएगी, 2 से 2 1 से 1 0 से 0, और डेल्टा mj +1 की भी लाइन आएगी 4 लाइन, तो ये तो हो जाएगी 5 4 9 4 13। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, 3f2 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब 3f1 देखो, क्या 3f1 पॉसिबल होगा, 9 लाइन चाहिए हमें टोटल। 3f1 है, 3f1 में mj की वैल्यू होगी 1 0 -1, mj की वैल्यू होगी 1 0 -1, तो डेल्टा mj -1 कब होगा, डेल्टा mj -1 कब होगा, 0 से -1, 0 -1 एक लाइन ये होगी, -1 0 दूसरी लाइन, -2 -1 तीसरी लाइन, 3 लाइन तो ये होगी। और डेल्टा mj 0 कब होगा, 3 लाइन ये होगी, और डेल्टा mj +0, और देखो +1 वाले भी 3 लाइन होगी। ठीक है, 2 से 1 1 से 0 0 से -1, तो यहाँ पे 9 लाइन आ रही है। ठीक है, 3f1 में 9 लाइन आ रही है, इसको नोट करो। ठीक है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, यहाँ भी 9 लाइन आ रही है लेकिन आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो j की वैल्यू क्या है हमारे पास, j की वैल्यू होती है L+S2 L -S, L+S2 L S होती है, उल्टा लिख दिया, L-S2 L+ होती है j की वैल्यू। f होता है, f के लिए L क्या होता है, f के लिए SP f होता है 3, और s की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी है हमारे पास, 2s + 1 3 है, तो s की वैल्यू है 1, तो मल्टीप्लिसिटी 1 है और l की वैल्यू 3 है, तो मिनिमम f की वैल्यू, मिनिमम j की वैल्यू क्या हो सकती है, f के लिए 2 2 3 4, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, 3f1 तो पॉसिबल ही नहीं, अलाउड ही नहीं है स्टेट ही, तो 3f1 है, इट इज़ नॉट अलाउड, ये स्टेट अलाउड नहीं है। ये देखो यहाँ कंफ्यूज करेगा तुम्हें, यहाँ 9 लेवल आएंगे, यहाँ भी 9 लेवल आएंगे, यहाँ भी 9 लेवल आएंगे, लेकिन ये स्टेट ही अलाउड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ j की वैल्यू 2 3, f के लिए j की वैल्यू होगी 2 3 4,
जे की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं होगी एफ के लिए, ये चेक करना पड़ेगा। 3f1 के लिए, 3p1 के लिए एम जे की वैल्यू 1 0 -1, तो ये सही आंसर होगा 3p1। 3p2 के लिए वही 13 लेवल हो जाएंगे दोबारा, तो 3p2 नहीं होगा, 3f2 नहीं होगा। 3f1 के लिए 9 लाइन है, लेकिन ये लेवल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि जे की वैल्यू 2 3 4 होती है एफ के लिए, ठीक है, क्योंकि l माइनस एस मिनिमम वैल्यू l माइनस एस, एल की वैल्यू है 3, एस की वैल्यू 1, तो मिनिमम होगी 2। एफ के लिए जो जे की मिनिमम वैल्यू होगी 2 होगी वो, ठीक है, तो ये लेवल ही अलाउड नहीं है, तो 3p1, ठीक है, ये आंसर होगा हमारे पास। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये गेट में पूछा गया है क्वेश्चन जीमान इफेक्ट पे। देखो इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट है स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग ऑफ लाइन एट वेवलेंथ 643.8 नैनोमीटर, ठीक है, एक वेवलेंथ है जिसपे स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग हो रही है 643.8 नैनोमीटर, कोरस्पॉन्डिंग टू दी ट्रांजिशन बिटवीन 5 1d2 टू 5 1p1। 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और 1 इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, ऑफ कैडमियम एटम है हमारे पास। इज टू बी ऑब्जर्व्ड द स्पेक्ट्रोमीटर हैज़ रिजोल्यूशन 0.01 नैनोमीटर। जो स्पेक्ट्रोमीटर है जिससे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट हैज़ रेजोल्यूशन 0.01 नैनोमीटर। मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्जर्व इट, कितना मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ताकि उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर लें, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग होगी और जो स्प्लिटिंग जितनी ज़्यादा लार्ज होगी उतना ही उसको मेजर करना ज़्यादा ईजी होगा, जितना गैप ज़्यादा होगा उसको मेजर करना उतना ही ज़्यादा होगा। मिनिमम गैप कितना मेजर कर सकते हैं हम 0.01 nm का। दिस इज़ द मिनिमम गैप दैट वी कैन मेजर, मिनिमम गैप, ठीक है। अब देखो जो ट्रांजिशन जो डिफरेंस होगा 1d2 से 1p1 में, 1d2 से 1p1 में लाइन हमें मिल रही है, जीमान इफेक्ट हमें मिल रहा है। 1d2 हमारे पास 5 लेवल में डिवाइड होगा ये, और ये 3 लेवल में डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे ट्रांजिशन होगी और हमें 3 लाइन मिलेगी, ठीक है। इन लाइन के बीच में जो डिफरेंस होगा, ये जो लाइन के बीच में, इन 2 लाइन के बीच में जो डिफरेंस होगा, या इन लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, या इन 2 लाइन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। इन लेवल्स के बीच में डिफरेंस और इन 2 लाइन के बीच में डिफरेंस सेम होगा नॉर्मल जीमान इफेक्ट में। देखो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल ई इक्वल टू, इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट डेल ई इक्वल टू म्यू बी इंटू बी एम एल, ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होगा, म्यू बी इंटू बी एम एल। यहाँ पे जो म्यू बी होगा वो होगा बोर मैग्नेटॉन ई एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है, ये म्यू बी होगा हमारे पास, बोर मैग्नेटॉन, ये एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। और जो शिफ्ट है ये एम एल की वैल्यू यहाँ पे है 1, ठीक है। एम एल 1 ले लो या -1 ले लोगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे। एम एल की वैल्यू -1 भी ले सकते हो, तब ये शिफ्ट आ जाएगी, लेकिन दोनों इक्वल होगी शिफ्ट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट में दोनों शिफ्ट इक्वल होगी, ठीक है, ये हमें पता है, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल्स के जो गैप है वो इनमें सेम होंगे, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है एम एल पे। ये जो एनर्जी लेवल्स के गैप है ये एम एल पे डिपेंड कर रहे हैं, ML2 1 0 -1 -2 1 0 -1। अब कितने का गैप है इनमें, 1 का गैप है इसमें, 1 का गैप, इन सभी में जो डिफरेंस एनर्जी का वो म्यू बी इंटू बी है, इन सभी में डिफरेंस म्यू बी इंटू बी का है, इनमें भी म्यू बी इंटू बी का है डिफरेंस। तो ये जो लाइन मिलेगी इनमें भी डिफरेंस म्यू बी इंटू बी का होगा, ठीक है, ये देख लेना तुम, नॉर्मल जीमान इफेक्ट है। देखना ये कैसे म्यू बी इंटू बी का होगा, इसको सोचना कैसे होगा, लेकिन ये म्यू बी इंटू बी का होगा। अब ये मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं 0.01 नैनोमीटर, वेवलेंथ में दिया है हमें, वेवलेंथ में 0.01 ये मिनिमम होना चाहिए, इससे कम हुआ तो हम मेजर नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हुआ तो हम मेजर कर सकते हैं डिफरेंस। अब देखो डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं हम, H इंटू डेल्टा म्यू बी इंटू बी, एम एल की वैल्यू 1 ले ली हमने। अब डेल्टा म्यू को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा म्यू होगा हमारे पास C बाय लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा, C बाय लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा म्यू को हमने लिख दिया H इंटू C बाय लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा म्यू बी इंटू बी, बी आएगा हमारे पास HC बाय लैम्डा स्क्वायर, HC बाय लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा अपॉन म्यू बी है हमारे पास EH बाय 4 पाई एम। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम सभी, डेल्टा लैम्डा हमारे पास 0.01 nm,
लैम्डा है हमारे पास 643.8 nm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, h की वैल्यू, h से h कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो इसका जो आंसर आएगा मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड हमें जो चाहिए वो है हमारे पास 0.514 टेस्ला। ये कैलकुलेट करके देखना, 0.514 टेस्ला हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसको मेज़र करने के लिए। ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर उसकी रेजोल्यूशन इतनी है। ठीक है, इससे कम हम मेजर नहीं कर सकते, वो हमें विजिबल नहीं होगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, बुक का क्वेश्चन है राजकुमार का। ठीक है, द क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम स्प्लिटिंग ऑफ 2D लाइंस ऑफ सोडियम इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वीक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो सोडियम एटम है 2D लेवल में, ठीक है, जो 2D लेवल है उसकी जो स्प्लिटिंग है वो हमें बतानी है। देखो पहले हम बात करते हैं वीक फील्ड की। वीक फील्ड में जो जीमान इफेक्ट होगा वो होगा अनोमलस जीमान इफेक्ट, क्योंकि 2D है, डबलट है, 2D है, मल्टीप्लिसिटी 2 है तो डबलट है, तो डबलट टू डबलट ट्रांजिशन होगा। वीक फील्ड है तो यहाँ पे जो देखो ये जो लेवल्स है, वीक फील्ड है, यहाँ पे जो LS कपलिंग होगी, LS कपलिंग इट इज़ मच स्ट्रोंगर देन द जीमान कपलिंग। LS कपलिंग की वजह से जो स्प्लिटिंग होगी इट इज़ मच स्ट्रोंगर देन दी जीमान की वजह से जो स्प्लिटिंग है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा वीक है तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये पहले स्प्लिट होगा LS कपलिंग की वजह से। तो 2D लेवल है तो S की वैल्यू तो हाफ है, L की वैल्यू 2 है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। J की वैल्यू होगी 2 माइनस हाफ 2 प्लस हाफ, तो 3/2 और 5/2, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, 2D 3/2 और 2D 5/2, तो दो लेवल होंगे 5/2 और 3/2 और 5/2। अब देखो ये है LS कपलिंग की वजह से, LS कपलिंग L.S की वजह से। अब ये फर्दर डिवाइड होंगे जीमान इफेक्ट में, ठीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जो 5/2 है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, देखो इसका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा E का वो होगा μB इंटू B GJ इंटू MJ, GJ इंटू MJ। जो GJ की वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस J प्लस 1 प्लस S प्लस 1 माइनस L प्लस 1 अपॉन 2J प्लस 1। ये GJ की वैल्यू होगी, ये फाइंड कर सकते हो तुम D5/2 के लिए और D3/2 के लिए, दोनों के लिए फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आई थिंक आएगी 6/5, इसके लिए आएगी 4/5। ये कैलकुलेट करके देख लेना तुम कितने पार्ट में डिवाइड होगा। 5/2 है तो 5/2, 3/2, हाफ माइनस 3/2 माइनस 5/2, तो ये 6 पार्ट में डिवाइड होगा, ये 6 पार्ट में डिवाइड होगा। और ये 3/2 है तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, ये होगा 5/2, 3/2 माइनस हाफ माइनस 3/2 माइनस 5/2, और ये होगा हमारे पास माइनस 3/2 हाफ माइनस 3/2। इनमें ट्रांजिशन होगा, देखो 2D है, यहाँ ट्रांजिशन नहीं होगा, जो ट्रांजिशन होगा वो लोअर लेवल में होगा, P लेवल में होगा, D से P लेवल में होगा, यहाँ ट्रांजिशन नहीं होगा। इन्होंने सिर्फ हमसे डायग्राम पूछा और स्प्लिटिंग पूछी है, स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी, तो इस टाइप से हमारे पास स्प्लिटिंग होगी जो J पे डिपेंड करेगी। ट्रांजिशन होगा वो P लेवल में होगा नीचे। ठीक है, डेल्टा L की वैल्यू +-1 सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ये हाँ डेल्टा L की वैल्यू +-1 होनी चाहिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ डेल्टा L की वैल्यू +-1 नहीं है, क्योंकि हमने LS कपलिंग में देखा था सिलेक्शन रूल, डेल्टा L की वैल्यू +-1 होनी चाहिए ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द L एंड S कपलिंग इज रिमूव्ड। ठीक है, तो जो 2D लेवल है वो कितने पार्ट में स्प्लिट होगा। देखो इसका इन जनरल फॉर्मूला 4L + 1 4L + 2, L की वैल्यू है 2, तो ये 10 पार्ट में डायरेक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, 2D लेवल है, 10 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, ml + 2ms पे। ये हमारे पास डेल्टा E की वैल्यू है ml + 2ms μB इंटू B। ठीक है, ml + 2ms। ठीक है, तो ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि L की वैल्यू 2 है
तो एम एल की वैल्यू हो सकती है हमारे पास 2 1 0 -1 -2, और एम एस की वैल्यू हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एम एस की वैल्यू हाफ -हाफ हाफ -हाफ, सभी के लिए हाफ -हाफ हाफ -हाफ हाफ -हाफ। तो यहाँ से जो एम एल प्लस 2 एम एस की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास 3120 3120 1 -1 0 -2 एंड -1 -3। देखो ये शुरू होगा 3 1 2 3 3 2 1 1 1 वाले दो लेवल होंगे, 3 2 1 1 वाले दो है 1 1, फिर आएगा 0 0 वाले भी दो है, -1 -1 वाले भी दो है, फिर -2 -3। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेवल होंगे टोटल। 10 लेवल में से 3 लेवल डीजनरेट होंगे, तो टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, वैसे 7 ही होंगे। यदि हम एनर्जी लेवल की बात करें, एनर्जी की बात करें, टोटल 7 ही होंगे। यदि हम स्टेट की बात करें तो टोटल स्टेट 10 स्टेट होगी हमारे पास 3 1 2 0, क्योंकि ये 1 और ये 1 अलग है। इस 1 में ml की वैल्यू 2 है और इस 1 में ml की वैल्यू 0 है, ठीक है। इस 1 में और इस 1 में डिफरेंस है, इस 0 में इस 0 में डिफरेंस, इस -1 में इस -1 में डिफरेंस, अलग अलग स्टेट है लेकिन एनर्जी सेम है। तो वैसे इन जनरल टोटल 10 लेवल होंगे, ठीक है। एक लेवल इसको यदि हम ड्रॉ करें, रफली ड्रॉ करेंगे, एक 3 होगा, एक 2 होगा, ये 2 होंगे हमारे पास डीजनरेट, ये 2 होंगे डीजनरेट, ये 2 होंगे डीजनरेट, फिर एक -2 होगा, एक -3 होगा। टोटल 10 लेवल होंगे, 10 स्टेट होगी, लेकिन एनर्जी की जो पॉसिबल वैल्यू वो 7 होगी, एनर्जी लेवल 7 होंगे क्योंकि 3 लेवल डीजनरेट है, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राउंड स्टेट ऑफ द क्लोरीन एटम इज 2p3/2। क्लोरीन एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट है वो 2p3/2। फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इनटू, पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, इनटू हाउ मैनी सब स्टेट विल दी ग्राउंड स्टेट स्प्लिट इन दी वीक मैग्नेटिक फील्ड। और वीक मैग्नेटिक फील्ड में इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी वो कितने सब स्टेट में डिवाइड होगी। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है म्यूजे इक्वल टू GJ E/2m इंटू जे, ठीक है। GJ हमारे पास क्या है 1 + J+1 -SS+1 -L+1 अपॉन 2J+1। अब देखो 2p3/2 है तो S की वैल्यू तो 1 है, L की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 3/2 है। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो GJ की वैल्यू आएगी 4/3। ये पुट करना, GJ की वैल्यू आएगी 4/3। अब इस यहाँ रखेंगे 4/3 इंटू E/2m। J वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आएगा हमारे पास √J+1 h/2π। तो ये आएगा हमारे पास 4/3 EH/4πm। ये आएगा हमारे पास 3/2, J की वैल्यू 3/2 इंटू 5/2। तो ये आएगा 4/3 μb, इसको लिख दिया बोर मैग्नेटॉन μb, 3/2 इंटू 5 √15/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2/3। ये आएगा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट। और कितने पार्ट में स्प्लिट होगा ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में। वीक मैग्नेटिक फील्ड में अनोमलस जीमान इफेक्ट होगा, तो इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ J। तो J है 3/2, तो कितने पार्ट में स्प्लिट होगा mg है 4, 3/2 हाफ -हाफ और -3/2, तो 4 पार्ट में ये स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।